नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर के रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और अभी तक के मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो फर्स्ट शिफ्ट 16 सितंबर को हुआ है उसका क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। दोस्तों बात करें हम अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग लेंदी थोड़ा सा आ रहा है। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चों से बात करने से पता चला है कि आज का जो पेपर था फर्स्ट का वो मॉडरेट लेवल का था और कुछ बच्चों का कहना था कि इजी टू मॉडरेट था। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था आज के दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋषभ देव। आपको बता दें दोस्तों कि भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। और तीर्थंकर का जो अर्थ क्या होता है, जो तीर्थ की रचना करे और जो संसार सागर यानी जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे वह तीर्थंकर कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वर्धमान महावीर थे। यह क्वेश्चन पूछा था 1-2 दिन पहले। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुल्डर ग्राम में हुआ था और वह ज्ञातिज्ञ कुल से थे और इन्हें अंतिम तीर्थंकर भी माना जाता है। 24वें तीर्थंकर। अगर आपसे पूछ सकता है कि 23वें तीर्थंकर कौन से थे, तो पार्श्वनाथ थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए ये यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। आपको बता दें जो न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति होती है सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, किंतु पिनॉक और स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी है। और 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्सन ने मार्बरी बनाम मेडिसिन नामक विख्यात वाद से प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रस्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको बता दें दोस्तों कि जो प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा नियुक्त एक महत्वपूर्ण समिति थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और प्रारूप समिति ने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों का समूह नियुक्त किया गया था। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो एक डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मीटन और DP खेतान। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेत्रा कुमानन। आपको बताया जो नेत्रा कुमानन है एक भारतीय नाविक है और उन्होंने 2020 में मियामी में नौकायन विश्व कप में कांस्य पदक जीता था और वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक हैं। और जनवरी 2020 में नेत्रा कुमानन सेलिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला बनी है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है केरल में। बता दें कि जो श्री शंकराचार्य संस्कृत सर्वकलाशाला केरल में कोच्चि के निकट कालटी में स्थापित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका नाम आदि शंकराचार्य के नाम पर किया गया है और यह पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। विश्वविद्यालय के आदर्श वाक्य की बात करें दोस्तों तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किसे हराकर कांस्य पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था और इस मैच में टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 7वें आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं, तो देखिए 7वें आवर्त में 19 तत्व होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया तालिका दोस्तों कि किस में कितने। देखिए अगर पहला पूछता है तो उसमें 2 आवर्त होते हैं, दूसरा में 8 होते हैं, तीसरा में भी 8 होता है, चौथे आवर्त में 18 होते हैं, 5वें आवर्त में 18 होते हैं, छठे आवर्त में 32 होते हैं, इसी तरह 7वें आवर्त में 19 होते हैं। और इसमें यहाँ भी दिया है कि कहाँ से कहाँ तक होते हैं। जैसे देखिए पहले आवर्त में दिया है हाइड्रोजन और हीलियम है, तो आप इन सभी को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, आगे एक शिफ्टों में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मेंडलीव का आवर्त सारणी जर्मन जनरल में कब प्रकाशित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि गुरु पर्व किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। बता दें जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश यानी जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी वैशाली सुदी
संवत 1556 विक्रमी में तलवंडी रायभोग नामक स्थान पर हुआ था और सुविधा की दृष्टि से गुरु नानक का प्रकाश उत्सव कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है और तलवंडी जो कि अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2022 में रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नीना गुप्ता। आपको बता दें जो युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ है, प्रोफेसर हैं डॉक्टर नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है और 22 फरवरी 2022 को उन्हें यह वर्चुअल समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शक्ति के बारे में कौन सही है। 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें से शक्ति के जो बारे में सही था P = V² बटे 2P² बटे R हो जाता है। ये ऑप्शन जो था वो सही था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किसी अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर। आपको बता दें जब जो वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण में उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक छोटे आकार का होगा और यह दर्पण के फोकस तल पर बनेगा। इसी तरीके जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का होगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन है दोस्तों यह वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। आपको बता दें कि जो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था और यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उस समय उत्तर प्रदेश का भाग था। इसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था और वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अगर चुंबकीय बल रेखा पास पास होती है तो क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। आपको बता दें दोस्तों कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये आपको पता होगा, देखिए हमेशा वो जो जाती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ कितना किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच के अंदर लाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 किलोमीटर। देख लीजिए किस प्रकार से ये 2022 के ही हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बता दें जो 2022 और 23 में आम बजट पेश किया गया था उसमें भारतीय रेलवे को प्रगति के पथ पे बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें 2000 किलोमीटर रेलवे लाइन को स्वदेशी सुरक्षा एवं क्षमता संवर्धन तकनीकी जो कवच है उससे लैस करने और वंदे भारत श्रेणी की नई पीढ़ी को 400 ट्रेनें लाने की बात शामिल है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि UNEP का पूरा नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बता दें जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है वह 1972 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बता दें कि जो सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सेब के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और भारत में शीतोष्ण फलों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55% तथा उत्पादन का 75% कृषि सेब की ही की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। बता दें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था 4.5% की वृद्धि दर के साथ घरेलू औद्योगिक उत्पादन पर जोर देना और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी जिसके तहत कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य था और पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार पर जोर दिया, मुद्रास्फीति की जांच की और गरीबी उन्मूलन की। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने और हरित क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मनुष्य के फेफड़े में कूपिका का आकार कैसा होता है। तो जो कूपिका होता है उसका आकार अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। प्रत्येक कूपिका नलिका के सिरे पर अंगूर के गुच्छे की तरह अनेक वायुकोश से जुड़े होते हैं और प्रत्येक वायुकोश अति महीन झिल्ली का बना होता है और इसकी निर्माणकारी कोशिकाएं चपटी होती हैं और इसकी बाह्य सतह पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नई शिक्षा नीति के तहत
100% नामांकन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। जो नई शिक्षा नीति है 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का और केंद्र व राज्य के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अरावली और सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा श्रृंखला आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी। आपको बता दें जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है भारत के पश्चिम मध्य में स्थित अति प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है और इस श्रृंखला का विस्तार गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नजदीक है और यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व व उत्तर से होते हुए मिर्जापुर में गंगा नदी तक जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1996 में पंचायती राज के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम की बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम है पंचायत उपबंध यानी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार विधेयक और इसका मूल उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो। और वर्तमान में बात करें तो 10 राज्यों में यह लागू है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में यह अधिनियम लागू होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि स्वामी नारायण ने पहला स्वामी नारायण के मंदिर की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। बता दें कि 199 साल पहले 1822 में दुनिया के पहले स्वामी नारायण मंदिर का अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ था और अहमदाबाद में स्थित यह मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय का पहला मंदिर है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में भारत की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया कि ऑप्शन में क्या क्या था। अगर किसी ने एग्जाम आज दिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन थे। तो दोस्तों ये थी आज के 16 सितंबर यानी फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।